तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो जो लोग भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने ये वाला वीडियो नहीं भी देखा तो भी चलेगा। इसके बाद वाला मैं और एक दो वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स के साथ में। तो जिनको यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करना है उन्होंने इसको हाथ भी नहीं लगाना, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने ये वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। सो द एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो ये एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन क्यों हम लोग रूट लोकस में यूज़ करते हैं ये हम लोगों को देखना है। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंगल कंडीशन? द एंगल कंडीशन इज यूज टू चेक वेदर द पॉइंट एस वैल्यू लाइज ऑन रूट लोकस और नॉट। ये एंगल कंडीशन इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आर्बिटरीली पॉइंट अगर आप लोग लिए एस प्लेन में, कोई भी आर्बिटरीली पॉइंट इफ वी आर टेकिंग इन एस प्लेन, सो दैट पॉइंट इज प्रेजेंट ओवर अ रूट लोकस और नॉट। वो वाला पॉइंट आपका रूट लोकस के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है, ये अगर आपको चेक करना है तो आपको एंगल कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इफ़ यू आर टेकिंग एनी आर्बिटरीली पॉइंट, सो दैट आर्बिटरीली पॉइंट इज प्रेजेंट ओवर अ रूट लोकस ब्रांच और नॉट, इफ यू वांट टू चेक आउट दैट, देन दैट पॉइंट शुड बी सेटिस्फाइड एंगल कंडीशन। मतलब उसने एंगल कंडीशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो उसके लिए किस तरह से करोगे फिर वो वाला पॉइंट का एंगल निकालना पड़ेगा हम लोगों को। वो किस तरह से निकालेंगे फिर हम लोग? वी नो दैट 1 + g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज नथिंग बट यूर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये 1 को आप ये वाले साइड में लेके जाओ तो -1 बनेगा। देन एंगल अगर बोथ साइड में आप लोग लिए तो एंगल ऑफ g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस ये कितना बनेगा? एंगल ऑफ -1 + j0। दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो इसका अगर हम लोगों ने एंगल निकाला तो क्या रहेगा? -1 मतलब ये वाला पॉइंट हम लोगों का रहेगा। सो इसका एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। सो दैट एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रियल कोएफिशिएंट। तो इमेजिनरी का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 0। तो ये टर्म आपका पूरा बनेगा 0। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई भी पॉइंट का एंगल निकालना मतलब क्या निकालना? यू हैव टू चेक आउट वेदर वो वाला जो पॉइंट रहेगा उसका एंगल आपका ऑड मल्टीपल ऑफ ±180 डिग्री आना चाहिए। इसको मैं न्यूमेरिकल के साथ में आपको एक्सप्लेन करवा के दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? कोई भी आर्बिटरीली पॉइंट अगर आपको दिया है और आपको सीधा बोल दिया विदाउट रूट लोकस डायग्राम ड्रॉ करते, मतलब रूट लोकस डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे और डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हो कि ये पॉइंट रूट लोकस पे रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट लोकस डायग्राम को किस तरह से हम लोगों को निकालना है, लेकिन अब रूट लोकस डायग्राम नहीं निकालना है और सीधा पूछना है सिर्फ ये वाला पॉइंट दिया भाई देखो तो ये वाला पॉइंट रहेगा रूट लोकस के ऊपर कि नहीं। तो एंगल कंडीशन क्या बोलता है कि कोई भी आर्बिटरीली पॉइंट लो, अगर वो एंगल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो देन दैट पॉइंट विल बी लाइज ओवर रूट लोकस ब्रांच। तो क्या करेंगे? जो भी पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट यू नीड टू कैलकुलेट एंगल ऑफ यूर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। एंगल निकालने के बाद में जो रिजल्टेंट एंगल आप लोगों को मिलेगा वो अगर 180 डिग्री प्लस माइनस का ऑड मल्टीपल रहेगा तो दैट पॉइंट विल बी प्रेजेंट ओवर रूट लोकस ब्रांच। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास में मैग्नीट्यूड कंडीशन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये मैग्नीट्यूड कंडीशन क्यों यूज करते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल एनी आर्बिटरीली पॉइंट दैट सेटिस्फाइड एंगल कंडीशन, मतलब कोई भी पॉइंट आपने लिया, अब उसने एंगल कंडीशन को सेटिस्फाइड किया तो फिर वो जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट पे के का वैल्यू कितना है ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देन यू हैव टू यूटिलाइज मैग्नीट्यूड कंडीशन। मतलब कोई भी पॉइंट लिया तो पहले तो उसने एंगल कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, फिर अगर उसने एंगल कंडीशन को सेटिस्फाइड किया तो वो वाले पॉइंट के ऊपर आपका के का वैल्यू कितना रहेगा अगर वो हमको फाइंड आउट करना है तो देन यू हैव टू यूज अ मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो मैग्नीट्यूड कंडीशन में क्या करेंगे फिर? अगेन यू हैव टू कंसिडर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। 1 को ये वाले साइड में लेके जाओ तो -1 बनेगा। देन मैग्नीट्यूड लेना है हम लोगों को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ -1 + j0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस मतलब क्या रहेगा? अंडर रूट इमेजिनरी कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का कोएफिशिएंट, तो वो आएगा हम लोगों का कुछ इस तरह से। तो g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ एस एच ऑफ एस आप लोग क्या करोगे? इक्वेट करोगे 1 के साथ में, तो जो k का वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर दैट पर्टिकुलर s वैल्यू।
तो इस तरह से एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन का हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा ये दोनों भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल इसने बोला है, कंसिडर अ सिस्टम विथ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस के डिवाइडेड बाय एस, एस प्लस 2, एस प्लस 4, फाइंड वेदर एस इक्वल्स टू -0.75 इज ऑन रूट लोकस और नॉट, इफ एस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब क्या बोला है इसने कि एक जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और एक कोई भी एक पॉइंट ले लिया उसने, उसका वैल्यू बोल दिया उसने एस इक्वल्स टू -0.75, और हमको देखना है कि ये वाला एनी आर्बिटरीली पॉइंट ये दिया है, ये वाले पॉइंट आपका रूट लोकस ब्रांच के ऊपर है या नहीं है। हम लोग यहाँ पे रूट लोकस डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे अब, तो फिर हमको देखना है कि ये वाला पॉइंट है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू नीड टू कंसिडर यूर एंगल कंडीशन। सो एंगल कंडीशन क्या बोलती है हम लोगों का कि एंगल ऑफ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 0.75 इक्वल्स टू, ये वाले पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो ये कितना है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, एस, एस प्लस 2, एस प्लस 4। अभी हम लोगों ने एंगल किस तरह से निकालते हैं ये हमको पता है, एंगल ऑफ के डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ एस का वैल्यू -0.75 आप लोग पुट करोगे यहाँ पे, अगेन एस विल बी रिप्लेस बाय -0.75 प्लस 2, यहाँ पे -0.75 प्लस 2, कुछ इस तरह से रहेगा। तो देन एंगल ऑफ के कितना रहेगा, 0 डिग्री। देन ये 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पे एंगल ऑफ -0.75 प्लस इमेजिनरी कोएफिशिएंट कितना है, 0, ये कितना आना चाहिए 1.25 प्लस 0, ये कितना आना चाहिए, सॉरी दिस इज योर 4 नॉट 2, ये आपका 4 है, तो 3.25 प्लस J0 ये आना चाहिए। तो ये जो एंगल इसका रहेगा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों को पता है कि एंगल कितना रहना चाहिए, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट कितना है, 0 डिवाइड बाय रियल पार्ट का कोएफिशिएंट। ये तो सीधा क्या बनेगा यहाँ पे, एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट कितना है, 0, रियल पार्ट का कोएफिशिएंट 2.5, थर्ड वाले का एंगल कितना है, एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट 0 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का कोएफिशिएंट 3.25। सो दिस एंगल विल बिकम 0, ये वाला भी एंगल आपका 0 बनेगा, ये वाला तो आपका टर्म बनेगा 0। तो फाइनली हाउ मच वैल्यू वी आर गेटिंग, 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -180 डिग्री। तो ये हम लोगों का क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ, दिस विल बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री है। हमको पता है कि अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ रहेगा तो गिवन पॉइंट is present on रूट लोकस ब्रांच। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा कि s इक्वल्स टू -0.75 इज प्रेजेंट ओवर रूट लोकस ब्रांच और नॉट। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, तो हमारा आंसर क्या बना कि गिवन पॉइंट इज प्रेजेंट ओवर रूट लोकस ब्रांच। कभी कभी वो सीधा ही पूछ देता है कि ऐसा कहेगा आप लोगों को कि s इक्वल्स टू -0.75 इज प्रेजेंट ओवर रूट लोकस ब्रांच, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ अभी। तो अभी हमको तो ये पता चल गया कि ये गिवन वाला पॉइंट क्या है, प्रेजेंट है आप लोगों का रूट लोकस ब्रांच के ऊपर। तो जब s इक्वल्स टू -0.75 रहेगा तो ये वैल्यू के लिए k का मतलब गेन का वैल्यू कितना रहेगा वो अभी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर हम लोग, सेकंड यू नीड टू अप्लाई मैग्नीट्यूड कंडीशन। हम लोगों को मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वेट विथ 1। तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या है, के डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 देन एस प्लस 4 इक्वेट विथ व्हाट 1। एस का वैल्यू कितना है हम लोगों को दिए हुआ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रिप्लेस एस इक्वल्स टू -0.75। तो यहाँ पे क्या करोगे फिर आप लोग, के का वैल्यू निकालना, तो के एज इट इज़ रहेगा, एस विल बी रिप्लेस बाय -0.75
देन माइनस 0.75 प्लस 2, देन माइनस 0.75 प्लस यहाँ पे 4 आएगा, है ना, इक्वेट विथ 1. देन दिस विल बी इक्वल्स टू के, ये वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का कोइफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, उसका स्क्वायर, है ना. देन ये कितना आना चाहिए, अगेन अंडर रूट 1.25 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर. देन अगेन दिस विल इक्वेट विथ कितना आएगा, ये 3.25 प्लस इमेजिनरी रियल पार्ट का कोइफिशिएंट प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोइफिशिएंट इक्वेट विथ 1. ये आप लोग अच्छे से लिखना. तो फिर क्या आना चाहिए लास्ट में, के विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0.75 मल्टीप्लाइड विथ 1.25 मल्टीप्लाइड विथ 3.25 इक्वल्स टू हाउ मच, 1. तो यहाँ से अगर ये सब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में इधर लेके जाओगे तो के विल बी इक्वल्स टू, मैंने इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखा है और मेरा के का वैल्यू आया है अप्रोक्सीमेटली 3.0486. तो के का वैल्यू हम लोगों को इतना मिलना चाहिए. तो शायद ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया कि व्हाई वी आर यूजिंग एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन. तो सबसे पहले कोई भी आर्बिटरीली पॉइंट दिया रहेगा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू नीड टू चेक वेदर दैट पॉइंट सेटिस्फाइड योर एंगल कंडीशन और नॉट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कंडीशन कि वो जो एंगल वो पॉइंट का वजह से निकलेगा उसका रिजल्टेंट एंगल वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री है या नहीं. तो एस इक्वल्स टू माइनस 0.75 के लिए आपका ऑड मल्टीपल्स एंगल निकला है. इसका मतलब कि आपका गिवन पॉइंट रूट लोकस ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट है. वंस दैट पॉइंट इज प्रेजेंट ओवर रूट लोकस ब्रांच, देन यू नीड टू अप्लाई मैग्नीट्यूड कंडीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एस. तो मैग्नीट्यूड कंडीशन किस तरह से है, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 1 लोगे आप लोग. फिर एस का वैल्यू आप लोग पुटअप करोगे, उसको कंपेयर करो, इक्वेट करोगे 1 के साथ में, तो के का वैल्यू आप लोगों को मिलेगा. तो ये के का वैल्यू आया हुआ है हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली फॉर द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट एस इक्वल्स टू माइनस 0.75. तो बाकी न्यूमेरिकल अभी आप लोग घर पे अच्छे से सॉल्व करोगे. मैंने एक ही न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पे. इसी तरह इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में.